11वीं क्लास में चैप्टर जो हमारे पास 8 है, तो उसमें जो कैपिटल्स लॉ है, ग्रेविटी का वेरिएशन है, स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन है, उन हम देख चुके थे। अब ऐसे ही हमारे पास इसमें आता है एक वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटी वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन। तो हमें यहाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट पढ़ना है। तो इससे पहले हमारे पास ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? तो कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्शन करता है ना, अट्रैक्ट करता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स। और जो मास के चारों ओर का जो फील्ड है, जहाँ कोई दूसरा मास अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ऐसा रहेगा। यानी किसी मास के चारों ओर का वो फील्ड या पार्टिकल के चारों ओर का वो फील्ड जहाँ कोई दूसरा मास अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें मान लीजिए यहाँ कोई मास रखा हुआ है, इसके चारों ओर अपना एक फील्ड है, जहाँ कोई अगर कोई दूसरा मास है वो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो मास होता है, इसे बोलते हैं हम सोर्स मास, जिसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं। और जो ये मास होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम टेस्ट मास, या इसको कह सकते हैं हम पॉइंट मास। पॉइंट मास होता है। तो जो हमारे पास एम नोट है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है, इसका अपना कोई फील्ड नहीं है। और जो सोर्स मास है, इसका फील्ड है अपना, जो कि हमें चेक करना है। तो सोर्स मास ने टेस्ट मास पर कितना फोर्स लगाया, अप्लाई किया इस टेस्ट मास पर, उसे बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आई इक्वल एफ अपॉन एम नोट। ठीक है रहेगा। तो यहाँ जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, एम नोट है यानी कि मास है किलोग्राम, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन पर किलोग्राम। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन है इसकी अपनी। ठीक है, वेक्टर। इस टाइप से डायमेंशन निकाल सकते हैं इसकी। तो ये रहेगा हमारे पास, फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, और मास की रहेगी हमारे पास एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा एल टी माइनस 2। इस टाइप से, यानी कि वही डायमेंशन है जो हमारे पास ग्रेविटी की डायमेंशन होती है, ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, टेस्ट मास द्वारा या पॉइंट मास द्वारा ग्रेविटेशन फील्ड में एक्सपीरियंस किया गया फोर्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। या पर यूनिट मास पर ग्रेविटेशनल फील्ड में अप्लाइड होने वाला फोर्स, उसे बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, आई इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन एम नोट। ठीक है, ये रहेगा। अब मान लीजिए कोई भी यहाँ मास है, और इससे आर डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट मास रखा हुआ है, पॉइंट मास। तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स वर्क कर रहा होगा। और हमें निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना रहेगा हमारे पास, ये आई इक्वल एफ अपॉन एम नोट। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी एम नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारे पास आई इक्वल जी एम और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एम नोट कैंसिल होता है, एम रह गया है, तो आई इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीन्स हुआ कि आर डिस्टेंस पे अगर किसी भी पॉइंट मास की वजह से हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, आई इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ है और डिस्टेंस पर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी के बाद हमारे पास एक वर्ड होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो उसका भी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक यूनिट मास है और इस यूनिट मास को किसी भी ग्रेविटेशन फील्ड में लेकर आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से, तो हमारे पास जितना वर्क डन होगा लाने में से उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट मास को ग्रेविटेशन फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, और उस पॉइंट मास का रेशो, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। V इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम नोट। डब्ल्यू का मीन्स होता है वर्क कितना हुआ और एम नोट का होता है मास, ठीक है। तो जो हमारे पास डब्ल्यू है वर्क है, तो वर्क यूनिट क्या होगी, जूल। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो यूनिट आएगी जूल पर किलोग्राम। इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं हम। ये लगा हमारे पास mL/2T-2 और मास की रहेगी m से m कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा L/2T-2। ये रहेगी डायमेंशन। डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसका। डायरेक्शन का क्या मीन्स होगा कि हमारे पास कोई एक आर डिस्टेंस डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं हम, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। कोई भी हमारे पास एक मास है यहाँ, इन्फिनिटी से हम उस मास को लगा रहे हैं एम नोट को, ठीक है। जैसे रखा हुआ हमारे पास एक्स डिस्टेंस पर, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट बी पर, और पहले इस पॉइंट मास को हम लगा देखेंगे किसी पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, डी एक्स डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट बी तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें आर डिस्टेंस पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल पता चल जाएगा कितना है। तो अगर दो मास हमारे पास आर डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स वर्क करता है, क्या होता है वो, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो उनके बीच की है, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट मास को डी एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस सी से डी की ओर लेकर आ रहे हैं, तो वर्क होगा स्मॉल। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना निकाला, जी एम नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी डब्ल्यू। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास डी डब्ल्यू और हमारे पास जी एम नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी से आर, चलेगा हमारे पास जी एम नोट, लिमिट जाएगी इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू जी एम नोट, इसे लेंगे ऊपर माइनस का एक्स की पावर 2 इन्फिनिटी से आर, तो ये लगा हमारे पास जी एम नोट। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे एक्स पावर n+1 और अपॉन n+1, लिमिट हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी टू आर। ये डब्ल्यू है, वर्क हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लगा हमारे पास डब्ल्यू इक्वल, ये लगा माइनस का 1 बचेगा नीचे, ऊपर एक्स पावर माइनस का 1 बचेगा, लिमिट चल रही है इन्फिनिटी टू आर और कांस्टेंट चल जाएगा कितना है साइड में, जी एम नोट, मैंने साइड लिख दिया। तो ये जी एम नोट चल रहा है, ये माइनस हमने स्टार्टिंग में लगा लिया, एक्स इनवर्स लिख लिया 1 अपॉन एक्स, लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, वर्क निकालना है हम, तो माइनस का जी एम नोट, पहला अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी,
तो ये रहेगा हमारे पास माइनस का जी एम नॉट, इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, तो रहेगा 1/r, ये आ गया डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन। और हमें निकालना पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने पोटेंशियल का, W/पॉइंट मास। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम जी एम नॉट अपॉन आर इंटू एम नॉट, से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी रहेगा माइनस का जी एम अपॉन आर पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला में केवल आर की वन सिंगल पावर आ रही है, और जो दूसरा था हमारे पास फॉर्मूला उसमें आर स्क्वायर आ रहा था। तो ये आ गया हमारे पास आर डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट मास की वजह से, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।